भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा रहस्य है जो न किसी ग्रंथ में पूरा लिखा गया, न किसी गुरु ने पूरा बताया। राधा, कृष्ण की सबसे प्रिय, उनकी आत्मा, उनकी शक्ति, जिनके बिना कृष्ण का नाम भी अधूरा है। लेकिन एक सवाल है जो सदियों से दबा हुआ है। असली सवाल यह है कि राधा इतनी महान कैसे बन गई? वेदों में उनका नाम नहीं मिलता, उपनिषदों में भी नहीं, मूल महाभारत और रामायण में भी उनका उल्लेख नहीं है। फिर भी आज पूरा भारत सुबह उठकर सबसे पहले राधे राधे कहता है। मंदिरों में कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है और राधा कृष्ण एक ही शब्द बन गया है। आखिर ऐसा क्यों? यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसका उत्तर ब्रह्मवैवर्त पुराण देता है। उसमें कहा गया है कि राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि कृष्ण की पराशक्ति थी, उनकी आत्मा का वह अंश जो पृथ्वी पर अलग रूप में प्रकट हुआ। जैसे एक दीपक की लौ से दूसरा दीपक जलता है, दोनों अलग दिखते हैं पर उनका मूल एक ही होता है। ठीक उसी तरह राधा और कृष्ण भी एक ही तत्व के दो रूप थे। सीधे शब्दों में राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे थे। वृंदावन में दोनों मिले, यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे रासलीला हुई, बांसुरी बजी और एक प्रेम परवान चढ़ा जो किसी और जैसा नहीं था। इसमें स्वार्थ नहीं था, इसमें मांग नहीं थी, इसमें सिर्फ समर्पण था, पूरी तरह बिना शर्त के। एक दिन सुबह सुबह अक्रूर जी का रथ वृंदावन आया। मथुरा से बुलावा था, कंस को मारना था, एक राजा का धर्म निभाना था, कृष्ण को जाना था और वे गए भी। उस दिन राधा यमुना के घाट पर खड़ी थी। दूर से रथ की आवाज सुनाई दी, फिर वो रथ दिखा, फिर कृष्ण दिखे। रथ पर बैठे, शांत स्थिर रथ चला, धीरे धीरे दूर होता गया और कृष्ण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राधा वहीं खड़ी रही, रोई नहीं, चीखी नहीं, बोली नहीं, बस देखती रही, तब तक जब तक रथ पूरी तरह आंखों से ओझल नहीं हो गया। यही वह क्षण था जिसने सब बदल दिया। कृष्ण गए, मथुरा गए, फिर द्वारका बसाई, रुक्मिणी से विवाह किया, एक नई जिंदगी शुरू हुई और राधा वे वृंदावन में रह गई। वही यमुना, वही घाट, वही कदम्ब का पेड़, वही रास्ते जहां कभी कृष्ण के पैरों की आहट सुनाई देती थी। वर्षों बीते, फिर और वर्ष बीते। राधा का इंतजार खत्म नहीं हुआ। कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन दो हिस्सों में बढ़ गया। एक वो जिंदगी जो थी और एक वो जिंदगी जो बस गुजर रही थी। सुबह होती, राधा यमुना के घाट पर जाती, वही पानी, वही लहरें, वही पेड़, लेकिन बांसुरी की आवाज नहीं, कृष्ण के पैरों की आहट नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। दिन बीतते गए, महीने बीते, साल बीते। कृष्ण मथुरा में थे, कंस मर चुका था। फिर द्वारका चले गए, एक पूरा राज्य बसाया। रुक्मिणी आई, सत्यभामा आई, और भी रानियां आई, और राधा वे वृंदावन में थी, उसी जगह, उसी इंतजार में। लोग पूछते थे, राधा तुम कृष्ण के पास क्यों नहीं जाती, द्वारका क्यों नहीं जाती? राधा का जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन शायद जवाब की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि राधा जानती थी कृष्ण सिर्फ उनके नहीं थे। कृष्ण पूरी दुनिया के थे, पूरी सृष्टि के थे, और जो पूरी दुनिया का हो उसे सिर्फ अपना बनाकर रखना, यह प्रेम नहीं होता। यही राधा का प्रेम था, जिसमें खुद को मिटा दो और कृष्ण को आजाद कर दो। लेकिन यह आसान नहीं था। रातों को जब वृंदावन सो जाता था, जब यमुना का पानी चांद की रोशनी में चमकता था, तब राधा अकेली बैठती थी और कभी कभी उनके मुंह से बस एक ही नाम निकलता था, कृष्ण। वीडियो को अंत तक देखें और अनंत गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके बाद राधा जी वृंदावन के एक शांत और एकांत कुंज में जाकर रहने लगी। वहां समय जैसे ठहर सा गया था। अब राधा वृद्धा हो चुकी थी, उनका शरीर झुक गया था, चेहरे पर वर्षों की झुर्रियां उतर आई थी, पर उनका हृदय वह आज भी वैसा ही था। वही किशोरी राधा का हृदय जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। जब भी कहीं दूर से बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई देती, राधा के चेहरे पर एक अनोखा नूर उतर आता। उनकी बंद पलकों के पीछे जैसे पूरा वृंदावन जीवित हो उठता। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब राधा ने न किसी से विवाह किया और न किसी से कोई सहारा मांगा। वे अकेली ही वृंदावन के उसी एकांत कुंज में रहने लगी। उनका जीवन बहुत सरल था। सूर्योदय के साथ उठना, यमुना के तट पर जाकर जल अर्पित करना
और फिर अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आना। उसके बाद बस इंतजार। ऐसा लगता था मानो उन्हें पूरा विश्वास हो, एक दिन श्री कृष्ण अवश्य लौटेंगे। गांव वाले उन्हें एक साध्वी समझते थे। किसी को उनका नाम नहीं पता था, न उनका कुल। पर एक बात सब जानते थे, यह स्त्री जो भी है, उसका पूरा अस्तित्व केवल एक नाम में बसता है, श्री कृष्ण। समय बीतता गया और फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन राधा यमुना के तट पर जल अर्पित कर रही थी। अचानक उन्होंने आकाश की ओर देखा। हवा एक पल के लिए थम गई, पेड़ों के पत्ते स्थिर हो गए, पक्षियों की आवाज भी शांत हो गई। और उसी क्षण राधा के हृदय में एक गहरी कंपी दौड़ी। यह भय नहीं था, यह किसी गहरी पुकार का संकेत था, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें बुला रहा हो। उस शाम राधा अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी, कुछ देर मौन रही, फिर धीरे से बोली, अब मेरे जाने का समय आ गया है। पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। उन्होंने तुलसी को प्रणाम किया और कहा, मैं देह त्याग तब करूंगी जब स्वयं श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे, जब वे मुझे अपने मुख से पुकारेंगे। राधे। गांव वाले ये सुनकर चौंक गए। द्वारका के स्वामी क्या सचमुच इस एकांत कुंज में आएंगे? पर किसी ने राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि जो अपना पूरा जीवन प्रेम में जीता है, उसकी श्रद्धा पर प्रश्न करना भी पाप माना जाता है। उधर द्वारका में श्री कृष्ण के पास सब कुछ था, राज्य, वैभव, यश, सम्मान। पर उस रात उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने आंखें बंद की और तभी जैसे किसी ने बहुत धीरे से उनके कानों में फुसफुसाया हो, राधे। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं। वे तुरंत उठ खड़े हुए। न कोई विदाई, न कोई घोषणा, वे बस चल पड़े वृंदावन की ओर। जब वे उस एकांत कुंज के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा तुलसी के वृक्ष के पास, आंखें बंद किए, हल्की मुस्कान लिए, राधा बैठी थी। वे ध्यान में लीन थी। कुंज में गहरा सन्नाटा था और तभी उस सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजी, राधे। बस एक शब्द, पर उस एक शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। राधा की आंखें धीरे धीरे खुली। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक फैल गई जो न सूर्य से आती है, न दीपक से। वह चमक प्रेम की थी, युगों से प्रतीक्षा करता हुआ प्रेम। राधा मुस्कुराई, वही मुस्कान जो कभी वृंदावन की संध्याओं में खिलती थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी आत्मा अब विश्राम चाहती है। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस धीरे से राधा का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे राधा की सांसें शांत होने लगी, जैसे कोई दीपक तेल समाप्त होने पर बिना किसी झटके के धीरे से बुझ जाता है। न कोई पीड़ा, न कोई संघर्ष, बस एक शांत विराम। और उसी क्षण तुलसी के उस पवित्र वृक्ष के नीचे राधा ने अपनी देह त्याग दी। पर यह अंत नहीं था। असल में यहीं से उस रहस्य की शुरुआत हुई। राधा की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था, पर उनके अंतिम शब्द अब भी श्री कृष्ण के हृदय में गूंज रहे थे। देह त्यागने से पहले राधा ने धीरे से कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, जब लोग प्रेम को भूलने लगेंगे, तब मुझे फिर लौटना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता। उस रात जिस स्थान पर राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहां एक अद्भुत घटना घटी। अगली सुबह उसी स्थान पर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। किसी ने वहां बीज नहीं बोया था, किसी ने जल भी नहीं दिया था, फिर भी वह पौधा वहां खड़ा था, असाधारण, उज्जवल, मानो स्वर्ग से उतर कर आया हो। उसकी आभा तुलसी से भी अधिक दिव्य लगती थी। धीरे धीरे गांव के लोगों को यह बात पता चली। लोग वहां आने लगे, दीप जलने लगे, पूजा होने लगी, और देखते ही देखते लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे। पर किसी को यह नहीं पता था कि उस वृक्ष की जड़ों में एक ऐसा रहस्य पल रहा था जो एक दिन पूरे संसार को चौंका देगा। कई युग बीत गए, समय बदल गया, लोग बदल गए, और जैसा राधा ने कहा था, धीरे धीरे प्रेम का अर्थ भी बदलने लगा। लोग प्रेम की बातें तो करते थे, पर उसे जीना भूलते जा रहे थे। रिश्ते स्वार्थ से बनने लगे और स्वार्थ से ही टूटने लगे। इसी समय बरसाने से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ललिता। शुरू से ही गांव वालों को महसूस होने लगा, इस बच्ची में कुछ अलग है। वह बिना किसी के सिखाए बांसुरी बजाने लगी थी, और उसकी बांसुरी की धुन
वह साधारण धुन नहीं थी। जब भी वह बजाती, पक्षी चुप हो जाते, हवा धीमी पड़ जाती और पेड़ों के पत्ते तक जैसे ठहर जाते। गांव वाले आपस में कहते, यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। इसे देखकर राधा की याद आती है। समय बीता। जब ललिता 7 वर्ष की हुई, एक दिन वह यमुना के किनारे अकेली बैठी थी, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी वहां से एक संत गुजरे। उनकी दृष्टि ललिता पर पड़ी और वे अचानक रुक गए। कुछ देर तक वे उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे उसके पास आए और उसकी आंखों में झांका, और उसी क्षण उनके हाथ कांप उठे। उन आंखों में वही गहराई थी, वही चमक, वही अनकहा प्रेम जो उन्होंने बहुत पहले देखा था। संत की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, वही आंखें, वही मुस्कान। राधा, तुम लौट आई हो। ललिता को अक्सर अजीब सपने आते थे। हर रात एक श्याम वर्ण पुरुष उसके सामने आता। वह कुछ बोलता नहीं था, बस शांत बैठकर बांसुरी बजाता रहता, और वह धुन ललिता के भीतर बहुत गहराई तक उतर जाती, जैसे उसके हृदय में कोई पुराना द्वार हो जिसे वह पहचान तो रही हो पर याद नहीं कर पा रही हो। एक शाम ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, प्रेम क्या होता है? मां मुस्कुरा दी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, पर उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था, एक पुराना दर्द भी। वह दर्द जो किसी चोट से नहीं आता। वह दर्द तब जन्म लेता है जब आत्मा किसी को याद करती है, पर यह याद नहीं कर पाती कि किसे। जब ललिता 13 वर्ष की हुई, एक दिन वह यमुना के तट पर बैठकर बांसुरी बजा रही थी, और तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसकी बांसुरी से एक अलग धुन निकलने लगी। वह धुन जो उसने कभी सीखी नहीं थी, वही धुन जो उसके सपनों में वह श्याम वर्ण पुरुष बजाया करता था। ललिता के हाथ रुक गए, पर धुन अभी भी हवा में तैर रही थी। उसी क्षण उसके पैरों के पास की मिट्टी हल्की सी कांपी। जमीन में एक छोटी सी दरार उभरी, और उस दरार के भीतर से एक मूर्ति बाहर दिखाई दी। ललिता ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वह एक स्त्री की मूर्ति थी। उस स्त्री के हाथ में बांसुरी थी, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो ललिता को बहुत परिचित लग रही थी, पर वह याद नहीं कर पा रही थी कि उसने वह मुस्कान कहां देखी थी। जैसे ही उसने मूर्ति को अपनी हथेली में थामा, अचानक एक आवाज गूंजी। वह आवाज साधारण नहीं थी, वह गहरी थी, दिव्य थी, मानो धरती के भीतर से नहीं, बल्कि मानो समय के भीतर से आ रही हो। आवाज आई, तुम लौट आए राधे। ललिता के हाथ कांप गए। बांसुरी उसके हाथ से गिर पड़ी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये कौन था? और ये नाम राधे, ये नाम उसका कैसे हो सकता था? उस दिन के बाद ललिता बदल गई। वह पहले जैसी निश्चल बच्ची नहीं रही। उसके भीतर एक गहरी शांति और एक रहस्य उतर आया था। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ है? और कृष्ण का नाम सुनते ही मेरा हृदय इस तरह क्यों कांप उठता है? उसी समय हिमालय से वर्षों की तपस्या पूरी कर एक संत बरसाने लौट रहे थे। जब उनकी दृष्टि पहली बार ललिता पर पड़ी, वे ठिठक गए। कुछ पल तक वे बस उसे देखते रहे। फिर उनके होंठों से धीरे से निकला, युगों पहले मैंने यही आंखें देखी थी, राधा की आंखें। वे उसके पास आए और बोले, कन्या, तुम इस युग की नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। संत की बात सुनकर ललिता का हृदय तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन सा उद्देश्य? संत ने आंखें बंद की, जैसे किसी गहरे सत्य को शब्द देने की तैयारी कर रहे हों। फिर बोले, इस युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया है। लोग उसे बोलते तो हैं, पर जीते नहीं। तुम्हें उस प्रेम को फिर से जीवन देना होगा। बरसाने की शांत गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी, पर सच यह था, यह कथा नई नहीं थी। यह वही पुरानी कथा थी जो कभी समाप्त ही नहीं हुई थी। समय बीतता गया। ललिता अब किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी, पर उसके भीतर एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी, मानो कोई दूर से उसे पुकार रहा हो, पर आवाज सुनाई नहीं देती। रात को वह अक्सर यमुना के तट पर चली जाती, वहां बैठकर आकाश को देखती और उस अज्ञात चेहरे को याद करती जो उसके सपनों में आता था। वह श्याम वर्ण पुरुष जो कुछ बोलता नहीं था, बस शांत बैठकर बांसुरी बजाता रहता।
एक शाम ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? मां मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, बेटी, सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना कहे ही हो जाए। मां को लगा प्रश्न का उत्तर मिल गया, पर ललिता कुछ और सोच रही थी। उसका हृदय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिससे वह इस जन्म में कभी मिली ही नहीं थी। कुछ समय बाद वही संत ललिता को अपने आश्रम में बुलाते हैं। उस दिन उनकी आंखों में अलग ही चमक थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राधे, अब समय आ गया है। ललिता की सांसें थमसी गईं। संत बोले, कृष्ण इस युग में जन्म ले चुके हैं, पर इस बार वे राजा नहीं हैं। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे हैं और अब तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। यह सुनते ही ललिता का हृदय तेजी से धड़कने लगा। जिस क्षण की प्रतीक्षा उसकी आत्मा युगों से कर रही थी, वह क्षण अब सामने था। पर उसके मन में एक प्रश्न उठा, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? संत मुस्कुराए, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तुम स्वयं जान जाओगी। फिर उनका स्वर गंभीर हो गया, पर ध्यान रखना ललिता, इस बार परीक्षा पहले से कहीं अधिक कठिन होगी। अब तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। इस बार तुम्हें समाज का सामना करते हुए पूरे संसार को प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाना होगा। उधर कहीं दूर एक नवयुवक साधु था, अनंतानंद। वह गांव-गांव जाकर प्रवचन देता। जब वह प्रेम की बात करता, लोगों की आंखें भर आती। वह कहा करता, प्रेम शरीर का संबंध नहीं होता, प्रेम आत्मा का संबंध है, और सच्चे प्रेम का अर्थ है त्याग और समर्पण। लोग कहते, यह साधु साधारण नहीं है, पर एक सत्य ऐसा था जो कोई नहीं जानता था, यहां तक कि स्वयं अनंतानंद भी नहीं। हर रात वह भी यमुना के तट पर जाकर बैठता, आकाश को देखता और उस अज्ञात स्त्री के स्वप्न में खो जाता। उस स्त्री का चेहरा धुंधला था, पर उसकी बांसुरी की धुन, वह धुन अनंतानंद के हृदय में बहुत गहराई तक गूंजती थी। दोनों अधूरे थे और दोनों को यह भी नहीं पता था कि वे एक दूसरे को ही खोज रहे हैं। एक दिन ललिता ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। उसके हाथ में एक छोटी बांसुरी थी और हृदय में एक दृढ़ संकल्प। और फिर वह निकल पड़ी अपने उस अज्ञात प्रेम की तलाश में। वह गांव-गांव भटकती रही, साधुओं से मिलती, लोगों से बातें करती, कथाएं सुनती। हर बार एक नई उम्मीद जन्म लेती और हर बार वह उम्मीद टूट जाती, क्योंकि जिस तेज की तलाश वह कर रही थी वह किसी में नहीं था। 8 गांव पार हो गए, पैरों में थकान थी, पर उसके हृदय में हार नहीं थी। तभी रास्ते में उसे एक वृद्धा मिली। वृद्धा ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में वही चमक पहचान ली जो कभी राधा की आंखों में हुआ करती थी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, जिसे तुम ढूंढ रही हो उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी बांसुरी बजाओ। जो तुम्हारे लिए बना होगा वह स्वयं तुम्हारी धुन से खींचा चला आएगा। उस रात ललिता एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी। उसने अपनी बांसुरी उठाई और धीरे धीरे उसे बजाना शुरू किया। बांसुरी की धुन हवा में घुलने लगी। वह पहाड़ियों से टकराई, नदियों के ऊपर से बहती हुई मीलों दूर तक फैल गई। उसी समय बहुत दूर हिमालय की एक कंदरा में बैठे अनंतानंद की आंखें अचानक नम हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया क्यों, पर उस धुन में कुछ ऐसा था मानो किसी ने उनके भीतर का कोई बंद दरवाजा खटखटाया हो। फिर भी ललिता अब तक उन्हें खोज नहीं पाई थी। दिन बीतते गए, उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी और एक रात थककर, हार कर ललिता यमुना के किनारे बैठ गई। उसने आकाश की ओर देखा और प्रण लिया, यदि अगली पूर्णिमा की रात तक वे मुझे नहीं मिले तो मैं इसी यमुना में समा जाऊंगी। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। उस रात ललिता ने आखिरी बार अपनी बांसुरी उठाई। उंगलियां कांप रही थीं, आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर जब उसने बांसुरी बजाई तो उससे निकली धुन साधारण नहीं थी। वह धुन रात के अंधकार को चीरती हुई आकाश तक जा पहुंची और उसी क्षण हिमालय की कंदरा में बैठे अनंतानंद अचानक खड़े हो गए। वह धुन, वही धुन, जैसे वर्षों से कोई उन्हें पुकार रहा हो। उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार उनके भीतर से एक शब्द निकला, राधे। उसी रात अनंतानंद ने हिमालय छोड़ दिया। न कोई विदाई, न कोई कारण, बस एक अजीब सा खिंचाव जो उन्हें किसी अज्ञात दिशा में लिए जा रहा था। और उसी रात ललिता को फिर एक स्वप्न आया। यमुना का शांत तट, धीरे धीरे बहता जल, और उस तट पर बैठे थे राधा और कृष्ण।
राधा ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या इस बार भी मेरी प्रेम कथा अधूरी ही रह जाएगी? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं राधे, इस बार संसार तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखेगा। और तभी स्वप्न टूट गया। ललिता की आंखें खुली, पर इस बार उसके भीतर निराशा नहीं थी। हृदय में एक नई उम्मीद जल उठी थी। सुबह होते ही ललिता उठी और चल पड़ी वृंदाधाम की ओर। कहते हैं, यहीं राधा ने कृष्ण को अंतिम बार देखा था और इसी शिला को छूकर प्रण लिया था। जब तक उनकी प्रेम कथा पूर्ण नहीं होगी, वे बार बार लौटती रहेंगी। उस दिन वृंदाधाम में कथा हो रही थी और कथा कहने वाला कोई और नहीं, अनंतानंद थे। ललिता भीड़ में दूर खड़ी थी। उसे उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनकी वाणी सीधे उसके हृदय में उतर रही थी। अनंतानंद कह रहे थे, प्रेम वह नहीं जो पास हो और साथ जिए, प्रेम तो वह है जो दूर होकर भी पास बना रहे। और तभी उनकी दृष्टि भीड़ में एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। ललिता की आंखें अनंतानंद की आंखों से टकराईं। एक पल, बस एक ही पल, और पूरी दुनिया जैसे थम गई। अचानक अनंतानंद ने प्रवचन बीच में ही रोक दिया। वे उठे और सीधे ललिता की ओर बढ़ चले। भीड़ रास्ता देती चली गई। ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद कुछ पल उसे देखते रहे, फिर उनके होंठों से एक ही शब्द निकला, राधे, तुम आ गई। वह पल अद्भुत था, पवित्र था, पर तभी आकाश अचानक काला पड़ गया। हवा रुक गई। वातावरण में एक भारीपन उतर आया, जैसे कोई अशुभ शक्ति वहां उपस्थित हो। और तभी वहां प्रकट हुए कुरंगनाथ। उनकी आंखों में क्रोध था, चेहरे पर कठोर संकल्प। वे नहीं चाहते थे कि यह मिलन हो, क्योंकि वे जानते थे, यदि इस युग में राधा और कृष्ण मिल गए तो प्रेम को धर्म से भी ऊंचा स्थान मिल जाएगा और समाज की वह जड़ता टूट जाएगी जिसे उन्होंने जीवन भर बनाए रखा था। कुरंगनाथ गरजे, तुम्हारा यह प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है। समाज न इसे समझेगा, न सहन करेगा। अनंतानंद शांत स्वर में बोले, प्रेम समाज का मिलन नहीं होता, प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है। कुरंगनाथ के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो फिर अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वे बोले, अगली पूर्णिमा की रात ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगी, न देख सकेगी न सुन सकेगी, और केवल अपने हृदय के सहारे उसे अनंतानंद को ढूंढना होगा। यदि वह असफल हुई तो तुम दोनों युगों युगों के लिए बिछड़ जाओगे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अनंतानंद मौन खड़े थे, पर ललिता ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने सीधे कुरंगनाथ की आंखों में देखा और कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है। उसकी आवाज में न भय था न संदेह, क्योंकि जिसे युगों से किसी आत्मा की पहचान हो उसे आंखों की आवश्यकता नहीं होती। यह परीक्षा केवल एक शर्त नहीं थी, यह ललिता के प्रेम और उसके संयम की सबसे बड़ी कसौटी थी। उसने पट्टी उठाई और अपनी आंखों पर बांध ली। अब ये आंखें तब तक कुछ नहीं देखेंगी जब तक मेरी आत्मा मुझे उनके पास न पहुंचा दे। कुछ लोग हंस पड़े। आजकल की लड़कियों को बस नाटक करना आता है। पर कुछ लोग रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राधे, इस युग में तुम्हें ही प्रेम की जीत दिलानी होगी। उधर एक सुनसान गुफा में अनंतानंद ध्यान में बैठे थे। न भोजन न पानी, बस उनके होंठों पर एक ही शब्द था, राधे राधे। शिष्य घबरा गए। एक ने कहा, गुरुदेव, ऐसा ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं बचेंगे। अनंतानंद मुस्कुराए, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। फिर उन्होंने आदेश दिया, यदि कोई कन्या मेरे बारे में पूछे न उसे मेरा चेहरा बताना। मैं जानना चाहता हूं, क्या इस युग में भी राधा केवल आत्मा की पुकार से मुझे ढूंढ सकती है? और उधर ललिता आंखों पर पट्टी बांधे गांव-गांव भटक रही थी। हर साधु से वह पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? और हर बार उसका हृदय एक ही उत्तर देता, नहीं। कुछ साधुओं ने लालच में झूठ भी कहा, हां, मैं ही अनंतानंद हूं। पर ललिता का हृदय धोखा नहीं खाता था। उनकी आवाज में वह गहराई नहीं थी, वह तेज नहीं था जो आत्मा से पहचाना जाता है। और तभी एक और साधु उसके सामने आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, वाणी इतनी मधुर कि कोई भी भ्रमित हो जाए। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। ललिता एक पल के लिए डगमगाई,
पर अगले ही क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठी। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, आप में तेज है, पर आप वह आत्मा नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। और उसी क्षण उस साधु का भेष उतर गया। वह कोई और नहीं, कुरंगनाथ थे। उनकी आंखों में क्रोध था, पर उससे भी गहरी हैरानी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तू अब तक नहीं टूटी, आखिर किस प्रेम की बात करती है तू? ललिता का स्वर शांत था। मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से मुक्त है जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। कुरंगनाथ कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय बाद ललिता एक गुफा के द्वार पर आकर रुक गई। उसे नहीं पता था वह यहां कैसे पहुंची, बस उसके कदम यहीं आकर ठहर गए। वह धीरे धीरे गुफा के भीतर चली गई। अंदर गहरा अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा, पर उस सन्नाटे में भी कुछ था, एक उपस्थिति, एक दिव्य तेज जो आंखों से नहीं हृदय से महसूस होता था। ललिता वहीं रुक गई। उसका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा शायद वे भी सुन सकते हैं। उसने अपनी बांसुरी निकाली, धीरे से किसी के चरणों के पास रख दी और कांपती आवाज में बोली, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश थी? गुफा में गहरी चुप्पी छा गई और फिर एक धुन उठी। वही धुन, वही बांसुरी, वही स्वर जो यमुना के तट पर सुनाई देता था, जो सपनों में आता था, जो युगों से उसके हृदय में गूंज रहा था। ललिता की आंखें पट्टी के भीतर ही भर आईं। तभी अनंतानंद उठे। उन्होंने धीरे से ललिता की आंखों की पट्टी खोल दी। दोनों की आंखें मिली और उनके होंठों से एक ही शब्द निकला, राधे। वे मुस्कुराए। इस बार भी तुमने मुझे आंखों से नहीं, आत्मा से पहचाना। दोनों रो पड़े। वह रोना दुख का नहीं था, वह उन युगों की प्रतीक्षा का रोना था जो मिलन के क्षण में आंसू बनकर बह जाती है। मिलन हो चुका था, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तभी वहां एक और साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भ्रम, बस एक गहरी गंभीरता। उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम संपूर्ण तभी माना जाएगा जब यह समाज इसे स्वीकार करेगा। गुफा में सन्नाटा छा गया। वे बोले, जब संसार के सामने तुम्हारा प्रेम सत्य सिद्ध होगा, तभी यह मिलन पूर्ण होगा। ललिता ने तुरंत कहा, प्रेम समाज के बंधनों से मुक्त होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पर अनंतानंद ने उसका हाथ थाम लिया। राधे, युग बदल चुका है। यह समाज प्रेम की परिभाषा भूल चुका है, और जो भूल जाता है उसे याद दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। ललिता चुप हो गई। अनंतानंद ने साधु से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? साधु बोले, राजसभा में जाओ, राजा, पंडित और प्रजा सभी के सामने वहां अपने प्रेम को स्वीकार करो। सिद्ध करो कि एक साधु और एक साध्वी भी प्रेम के साथ धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगले दिन राजसभा में सन्नाटा था। सब जानते थे आज कुछ असाधारण होने वाला है। राजा सिंहासन पर बैठे थे, पंडित अपनी जगहों पर और प्रजा सभा के द्वार पर। तभी ललिता और अनंतानंद भीतर आए। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य भंग किया है? सभा में हलचल फैल गई। अनंतानंद आगे बढ़े, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने केवल अपने प्रेम को स्वीकार किया है। सभा फिर गूंज उठी। वे बोले, प्रेम वासना नहीं होता, प्रेम आत्मा का मिलन होता है। युगों पहले राधा और कृष्ण ने भी प्रेम किया था, तब समाज ने उन्हें अलग कर दिया। पर क्या उनके अलग होने से प्रेम समाप्त हो गया? नहीं, वह आज भी जीवित है, युगों बाद भी जीवित है, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। तभी ललिता आगे बढ़ी, मैंने इन्हें केवल तन से नहीं चाहा, मैंने इन्हें मन और आत्मा से चाहा है, और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैंने वह परीक्षा दी है जो शायद ही कोई दे सके। उसने सबको बताया, कुरंगनाथ की परीक्षा, आंखों पर पट्टी और वह गुफा जहां उसने बिना देखे केवल आत्मा से अनंतानंद को पहचान लिया। सभा स्तब्ध रह गई। राजा की आंखें भर आईं। लंबी चुप्पी के बाद राजा बोले, जब मैं छोटा था मेरी मां मुझे राधा कृष्ण की कथा सुनाती थी। मैं पूछता, उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? और मां चुप हो जाती थी। राजा की आवाज कांप गई। आज समझ आया, विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का होता है। राजा खड़े हो गए और घोषणा की, मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। उस दिन के बाद प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई।
वही परिभाषा जो राधा ने युगों पहले जी थी, जो कभी मिटी नहीं, जो ललिता बनकर फिर लौटी थी और कई युगों की प्रतीक्षा के बाद राधा और कृष्ण का मिलन पूर्ण हुआ। इस बार सच में पूर्ण, इस बार पूरे संसार के सामने। मित्रों, यदि आपको यह कथा और इसके पीछे छिपा रहस्य अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखें। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी हिंदू पौराणिक कथाओं के लिए अनंत गाथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।